Good morning, students. Today we have to learn new poem Keeping Quiet. Keeping Quiet by Pablo Neruda. बच्चों ये कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहिए। मैक्सिमम हम हॉस्पिटल के बाहर या किसी ऑफिस में ये कीपिंग क्वाइट का बोर्ड देखते हैं जिसका मतलब होता है शांत रहे या शांति बनाए रखे। लेकिन यहाँ पे जो पोएट है वो शांति क्यों बना के रखना चाहते हैं और हमें क्यों शांत रहना चाह रहे हैं, ये देखते हैं आगे हम पोयम में। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और फिर सभी शांत हो जाएंगे। एक बार इस पृथ्वी की धरातल पर रहेंगे। हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। आओ हम सब 1 सेकंड के लिए रुक जाए और अपने हाथों को ज्यादा ना हिलाए। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहा है कि हम तरक्की की चाह में, हम बहुत ज्यादा पाने की चाह में इतने आगे निकल गए हैं, इतने भीड़ में खो गए हैं कि हम रुकना भूल गए, हम ठहरना भूल गए, हम शांत रहना भूल गए। हमारे अंदर का ग्रीड, हमारे अंदर का लालच, हमारे बहुत ज्यादा पाने की जो लालसा है, हम उसके लिए सब कुछ भूल गए और अपने आप को फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा तकलीफ में रख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और इसीलिए पोएट कह रहा है कि 12 काउंट करते तक, सिर्फ 12 गिनते तक आप शांत हो जाइए। आप 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए शांत होकर सोचिए कि आप क्या पाना चाहते हैं और क्या पाने की चाहत में आप अंधाधुंध दौड़ लगा रहे हैं। It would be an exotic moment without rush, without engine. We would all be together in sudden strength. Fishermen in the cold sea would not harm vessels, and men gathering salt would look at his hot hand. ये एक विलक्षण क्षण होगा, बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना मशीनों के शोर के हम सब एकत्रित हो जाएंगे। हम सब मिलकर अचानक ही अनोखे अनुभव को आनंद करेंगे। ध्रुवों के समीप ठंडे समुद्र में मछुआरे वेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो व्यक्ति नमक इकट्ठा करते हैं वो अपने घायल हाथों की ओर ध्यान देंगे। जब हम बहुत ज्यादा तरक्की चाहते हैं, उस तरक्की के लालच में हम अपने आप को 18-18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं, मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा आने वाला वक्त जो है, आने वाला भविष्य जो है सुख और शांति में बीते। लेकिन उस वक्त के लिए, उस भविष्य के लिए हम अपने वर्तमान को बहुत ज्यादा परेशान में रखते, बहुत ज्यादा वरीड ले लेते हैं। इसीलिए पोएट कहना चाहता है कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। Those who perhaps green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on the clean cloth and walk about with their brothers in the sad doing nothing. जो लोग पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं, जो लोग जहरीली गैसों से युद्ध करते, जो लोग अग्नि शास्त्रों से युद्ध करते, वे विजय को प्राप्त कर लेते, लेकिन उस युद्ध में कोई जीवित नहीं बचता। कवि चाहता है कि साफ सुथरे वस्त्र पहनकर हम अपने दूसरे भाइयों के साथ बिना कुछ किए वृक्षों के छांव में शांति से सैर कर सके। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम बहुत ज्यादा पाने की चाहत में, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि चाइना जो है वो लगातार कंट्री पे अटैक कर रहा है। क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि वो अपना किंगडम बढ़ाना चाहता है, वो अपना पावर को बढ़ाना चाहता है। और इस पावर को बढ़ाने के लिए वो लाखों लोगों को जान का नुकसान पहुंचा रहा है, मार डाल रहा है और तरह तरह का नुकसान पहुंचा रहा है। और इससे क्या वो खुद वरीड नहीं हो रहा है? क्या उसके खुद के सोल्जर्स नहीं मर रहे हैं? मर रहे हैं ना। तो फिर हम क्या पाने की चाहत में क्या खो रहे हैं, हमें खुद को अंदाजा नहीं है। What I want should not to be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want to not truck with death. If we were not too single-minded about keeping our lives moving, and for once would do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and the treating ourselves with death.
मैं चाहता हूँ कि उस पूर्ण रूप से गलत नहीं समझना चाहिए। जीवन वही है जो हो रहा है, मेरी मौत का साथ कोई संबंध नहीं। यदि हम जीवन को लगातार आगे बढ़ाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक क्षण के लिए कुछ नहीं करते हैं तो शायद लंबी उदासी उस उदासी को बाधित कर दे और अपने आप को कभी ना समझने असफल और स्वयं को मौत से डराना शुरू कर दे। Perhaps the earth can teach us, and when everything seems dead and later proves to be alive, now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, जब प्रत्येक वस्तु मृत प्रतीत होता है तो वो बाद में जीवित साबित होती है। अब मैं 12 गिनूंगा और आप शांत रहना और मैं चला जाऊंगा। तो इस तरह से कवि हमारा ध्यान जो है हमारे शांति की ओर आकर्षित करना चाहता है। वो चाहता है कि हम बहुत ज्यादा पाने की जो लालच और चाहत या महत्वाकांक्षा रख लिए हैं, इसके कारण हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। हम नेचर की खूबसूरती को भूल जा रहे हैं, हम खाली पाने की चाहत में सब कुछ भूल जा रहे हैं। तो इतना भी ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। इसलिए पोएट जो है वो कहते हैं कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, एटलीस्ट 12 काउंट करते तक शांत हो जाओ और अपने आप को फाइंड आउट करो कि हम क्या पाना चाहते हैं और क्या खो रहे हैं। हम बहुत पाने की चाहत में शायद बहुत ज़्यादा खो भी रहे हैं। आई होप आप लोग को ये पोएम समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। बहुत डीप मीनिंग है बच्चों इस पोएम का। बार बार वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।